Good morning, guys. Welcome to AMRS Indore. We are reading chapter 9. It's your textbook Honeydew English for class 8th. Okay, we already read its part first, and today we will read its part second. ओके तो हम जो एक मदर है वो अपने छोटे बच्चे के साथ में बैठी हुई है वैली में, और सामने पहाड़ है। पहाड़ कुछ दूरी से दिखता है तो कुछ शेप दिखाई देता है उनको। जैसे दिखता है कैसे, एक फेस है ना, एक चेहरा, एक मनुष्य के चेहरे के जैसा उसको दिखाई देता है। तो उसको एक कहानी से जोड़ दिया गया, मतलब, और एक ऐसे प्रोफेसी बताया, मतलब भविष्यवाणी बताई गई कि कोई इस चेहरे के समान ओके कोई व्यक्ति इस वैली में जन्म लेगा, वो आएगा यहाँ। ठीक है, तो देखिए फिर आगे क्या होता है, हम इसमें देखते हैं। फिर वो जो बच्चा था वो अब क्या है, समय द इयर्स वेंट ऑन, समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए। एंड अर्नेस्ट ग्रेव टू बी अ यंग मैन, अर्नेस्ट क्या हो गया, अब बड़ा हो गया, यंग मैन हो गया। ओके, he attract little notice from the inhabitants, inhabitants आपको बताया था ना हमने, वैली में रहने वाले लोग। ओके, inhabitants of a valley they saw nothing remarkable, मतलब ऐसा कोई उसमें ऐसा कुछ रिमार्केबल नहीं देखा उन्होंने। इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसके जो जीवन था ना उसमें कुछ रिमार्केबल उन्होंने देखा नहीं, वहाँ के वैली के लोगों ने। किसमें, जो अर्नेस्ट है ना, वो बालक जो अब यंग हो गया है। एक्सेप्ट देट है ना, सिवाय इसके, एक्सेप्ट देट मतलब सिवाय इसके। ओके, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, जब वो दिन का कार्य जो है, लेबर मीन्स हम वर्क करते ना, लेबर मीन्स वर्क, जो दिन का काम है वो खत्म हो जाता था, और खत्म हो जाता दिन का। ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, क्या करता था वो उसके बाद, स्टिल लव टू गेज, गेज मतलब एक टक देखना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। अपॉन टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस था ना, वो बस वो दिन का काम है अपना वर्क समाप्त करता था, उसके बाद में शाम को फिर वो बैठ जाता था, देखता था, उसको देखना अच्छा लगता था, पसंद था उसको। ठीक है, किसको, ग्रेट स्टोन फेस को। देर द आइडिया वाज दैट दिस वे वाज फुली, फुली मतलब मूर्ख, हम मूर्ख कहते हैं ना, तो लोग वहाँ के वैली के थे वो ऐसा कहते थे, मानते थे कि ये जो उसका आइडिया है ना ये तो मूर्खता पूर्वक है। बट पार्डनेबल, पर पार्डनेबल हम किसी को क्षमा करते हैं ना, क्षमा, क्षमा मतलब हम किसी को पार्डनेबल कह सकते, क्षमा करने योग्य है। ठीक है, पर यह जो है ना उसकी मूर्खता है, वो क्षमा करने योग्य है, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं उसके लिए। ओके, तो वो कहते हैं कि ये जो है, पर ये चलो क्षमा करने योग्य, बिकॉज, क्यों क्षमा करने योग्य है, बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब बहुत परिश्रमी है। ओके, काइंड है, नेबरली है ना, बहुत ही नेबरली है। नेबरली मतलब वो जो सोशल होता है ना, जो आसपास के लोगों के लिए सोशल होता है, हेल्प कर देता है, दयालु भी है, काइंड भी है। ओके, इसलिए कह रहे कि ये पार्डनेबल है, चलो ये ठीक है ना, ऐसा करता है तो ठीक है, क्षमा योग्य है। और क्षमा योग्य इसलिए बता दिया आपको। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, पर वे नहीं जानते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है ना वो इसका टीचर बन गया था, है ना। टीचर मीन्स आपको पता है ना, टीचर उसका मेंटर, क्यों मेंटर हम कह सकते हैं ना, मेंटर, मेंटर भी कहते हैं हम, कि वो उसका मेंटर, तो मेंटर बन गया था उनको, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता था ये बात कि ये इसका मेंटर बन चुका है। कौन, ग्रेट स्टोन फेस। ठीक है, टू हिम एंड दैट द सेंटिमेंट्स है ना, जो
सेंटिमेंट्स होते हैं ना किसी के, जो भाव होते हैं, हाँ, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि जो जो सेंटिमेंट है ना इसके, ये क्या है, फीलिंग्स भी कहते हैं हम जिसको हम, विच वॉज एक्सप्रेस इन इट वुड एंड लार्ज, है ना, जो भाव है उसके, उसको देखने से जो उसके भाव उत्पन्न होते हैं, एक्सप्रेस इन इट वुड एंड लार्ज द यंग मैन्स हार्ट एंड fill it with deeper sympathies, है ना, then other hearts, तो जो दूसरे के जो दिल में होते हैं उससे ज़्यादा सिंपैथी है इसकी, इनलार्ज मतलब बड़ा, तो एक्सप्रेस करता है, क्यों, उसको देखने से उसके दिल में और ज़्यादा सिंपैथी आ गई है, दूसरे के दिल में होती है उससे ज़्यादा सिंपैथी, फीलिंग्स, ओके, ऑफ सोरो, अप्रूवल, अंडरस्टैंडिंग, किसी को समझना, ये दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, तो वे नहीं जानते थे कि ये जो है किताब से जो सीखते हम उससे ज़्यादा विजडम बुद्धि इसको इससे मिल गई थी, जो हम किताब से पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा जो ये ग्रेट स्टोन फेस को देखने से, है ना, उसको, क्योंकि वो बहुत ही दिल से उसको देखता था, बहुत प्यार भी करता था, तो उससे वो कम्युनिकेट भी करता था, मतलब ऐसा नहीं कि रियल में बोलता हो, वो अपने मन में ऐसा, है ना, इमेजिन करता था, ठीक है, तो वो तो उसको रियली मानता था, तो ऐसा इमेजिन करके बात करता था, उससे सीखता था, तो उससे सीखने से उसके दिल में लोगों के प्रति सिंपैथी, दूसरे के प्रति दया भाव इस तरह से आ गया, तो ये चीज़ें किताब से ज़्यादा उसको बुद्धि मिल गई इस चीज़ की, ओके। नीदर डिड Ernest know that the thoughts which came to him, so okay, go to next place, next page please, तो ना ही वो जानता था, कौन, अर्नेस्ट, कि जो ये थॉट्स उसके अंदर आई है, ये तो जो थी वो नेचुरली थी, है ना, वो नहीं जानता था, ये तो उसको नेचुरली आई, in the fields and at the far side were of the higher tone than those which all men shared with him, जो उसके साथ शेयर करते थे, है ना, जो आस पास के जो लोग थे वहाँ के, ओके, वहाँ के जो आस पास के जो लोग थे उनसे उससे ज़्यादा हायर टोन थी, तो वो शेयर करते थे। अ सिंपल सोल, बेचारा, है ना, बहुत ही सिंपल सोल जिसको कहते हैं हम, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, इतना सिंपल कि जो उसने बहुत पहले उसकी मम्मा ने उसको ये कहानी जो फर्स्ट टोल्ड, है ना, उसको कहा था, ओल्ड स्टोरी जो कही थी, ही बिहेल्ड द मार्वेलस फेस, अभी भी उसको वह जो मार्वेलस फेस है ना, बहुत ही मार्वेलस जो फेस है उसको अभी भी क्या करता है, वो लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वंडर, और अब भी वो उसको देखता रहता है, स्टिल वंडर्ड द वैली, ओके, स्टिल वंडर व्हाई इट ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, देखिए, तो उसकी माँ ने तो बहुत पहले कही थी, लेकिन अभी भी वो जो मार्वलस, मतलब हम कह रहे वंडरफुल जो फेस था उसको, लुकिंग डाउन ऑफ द वैली एंड स्टिल वंडर्ड व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, है ना, ऐसा वो मान रहा है। अब व्हाई बाय दिस टाइम, फिर क्या होता है, अब हम नेक्स्ट पेराम जाएंगे, बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गदरगोल्ड वाज डेड, जो गदरगोल्ड आए थे ना, जिसको ने रिजेंबल किया था इस ग्रेट स्टोन फेस से, तो वो क्या हो गए, अब मर गए, मतलब, है ना, पास अवे हो गए, डेथ
हो गई उनकी, एंड बुरिड, और दफना दिए गए। ठीक है, दफना दिए गए, बुरिड मीन्स दफना देना। हिज वेल्थ, जो उनकी वो जो गए थे ना, आपने हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि वो गए थे, यहाँ से चले गए थे एक, है ना, जगह शिफ्ट हो गए थे, दुकान थी उनकी, शॉप थी, और बहुत उन्होंने धन कमाया था और फिर आए थे वो अपनी नेटिव प्लेस पर। तो जो वेल्थ थी उनकी, हिज वेल्थ विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उनका अस्तित्व था वो क्या हो गया, हैड डिसअपेयर्ड, वैनिश, जिसको कहते हैं वो, बिफोर हिज डेथ, उनकी डेथ के पहले ही वो सब समाप्त हो गया था, धन भी समाप्त हो गया था, है ना, और जो वो सब कुछ मतलब उन्होंने जो कमाया था वो समाप्त हो गया था। तो सिंस द मेल्टिंग अवे, जो मेल्टिंग अवे मतलब जो समाप्त हो जाना है, ठीक है, वेनिश हो जाना, उनका जो धन था वो, तो वो जो है वेनिश हो गया था, वेनिस्ड अवे ऑफ हिज गोल्ड, उनका जो सोना भी था वो भी चला। इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, तो लोगों ने भी ये मान लिया था वहाँ पर कि वो जो था वो लाइकनेस नहीं था ग्रेट, ठीक है, किसके जैसा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। आफ्टर ऑल द बिटवीन द रोइन मर्चेंट, रोइन का मतलब होता है बर्बाद, तबाह हो जाना, है बर्बाद हो जाना, रोइन का मतलब होता है बर्बाद। द मर्चेंट, मर्चेंट वो जो व्यापारी था, एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, तो जो मैजेस्टिक फेस था ना अपॉन द माउंटेन, उससे रिजेंबल नहीं होता, ऐसा लोगों ने मान लिया। ओके, गुड, नेक्स्ट पेरा। इट सो हैपन दैट अनदर सन, है ना, फिर क्या होता है, दूसरा एक जो वैली का है, बिकम अ सोल्जर मेनी ईयर बिफोर, फिर दूसरी घटना ये हुई थी कि एक जो लड़का था वहाँ का वैली का, वो क्या बन गया था, सोल्जर बन गया था बहुत वर्ष पहले, मैंने इयर्स बिफोर, आफ्टर ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, मतलब कठिन फाइट करने के बाद, कहाँ पर, उसमें युद्ध की जो होता है ना, हमारी आर्मी है वो युद्ध लड़ती है, तो उसमें ग्रेट डील टू हार्ड फाइटिंग, बहुत सारे युद्ध, कठिन युद्ध लड़े इसने। ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वो एक फेमस कमांडर बन गया था। ओके, तो अब वो एक फेमस कमांडर है क्योंकि उसने बहुत सारे कठिन युद्ध लड़े। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, तो अब वो किस नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है अब ब्लड एंड थंडर के नाम से, ठीक है, खून क्या कहते हैं इसको, खून से भरा हुआ, है ना, ऐसा उसके नाम को इस तरह से, मतलब इतने युद्ध लड़े उसने, इतने कठिन परिश्रम किया, तो उसको इस तरह से जाना जाता है, ठीक है, खून खतरा से भरा, उसको ये नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ओल्ड एंड टायर्ड नो, अब क्या हो गया है वो, अब वो हो गया है ओल्ड हो गया है, क्योंकि अब उसकी भी उम्र हो गई है, काफ़ी समय तक लड़ा वो युद्ध, और अब ओल्ड हो गया है, थक चुका है। अब ही हैड लेटली एक्सप्रेस, उसने भी आखिर में एक एक्सप्रेस किया, है ना, अ डिजायर टू रिटर्न, क्या एक्सप्रेस की, एक इच्छा एक्सप्रेस की, टू रिटर्न हिज नेटिव वैली, कि वह अपनी नेटिव वैली में, अपनी जो जन्म स्थान है, वो वैली है इसकी जन्म स्थान, वहाँ वापस आने की इच्छा व्यक्त करी। देखिए, द इनहैबिटेंट्स, जो वहाँ के लोग हैं, वैली के इनहैबिटेंट, हिज ओल्ड नेबर, जो उसके पुराने नेबर है, पड़ोसी है, देयर, है ना, दे आर गॉन ऑफ चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे थे जो बड़े हो गए, वो प्रेपर टू वेलकम, तैयारी की उन्होंने काय के लिए, वेलकम रिनाउंड कमांडर,
ठीक है, जो कमांडर है ना वो वापस आ रहा है उसको वेलकम करने। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न फेस हैड एक्चुअली अपियर्ड। ठीक है, तो वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि उस जो ग्रेट ईस्टर्न फेस की तरह ही आखिर में एक व्यक्ति यहाँ आया है। ओके, ग्रेट therefore was the excitement throughout the valley। पूरी वैली में ये बात जो है ना, ये एक्साइटमेंट था पूरी वैली में इस बात के लिए। and many people who had never once thought of glassing मतलब एक टक देखना, जिसको देखना, ग्लासिंग एट है ना, किसी ने ये सोचा भी नहीं था उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने का, वो ग्रेट स्टोन फेस। नाउ स्पेंड मच टाइम, अब उसको देखने में बहुत समय बिताते हैं। गैजिंग एट मतलब उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते हैं, देखने में। फॉर द सेक ऑफ नोविंग, काय के लिए? फॉर द सेक ऑफ नोविंग, ये जानने के लिए एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, कैसा दिखाई देता है, उससे रिजेंबल करना है तो उस ग्रेट स्टोन फेस को भी देखना पड़ेगा ना। तो उसको देखा और इसको, क्योंकि हमको अगर किसी दो चीज को मैच करना तो दोनों को देखना होता, तो अब ग्रेट स्टोन फेस को भी देखना और इसको भी देखा। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जब वो आया यहाँ पर, आने वाले दिन, जो उसका आने का दिन है ना जनरल का, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली, अर्नेस्ट और उस वैली के दूसरे लोग, लेफ्ट देयर वर्क, काम छोड़ दिया, एंड प्रोसीड टू द स्पॉट, है ना, और वहाँ के लिए बढ़ गए। वेयर अ जनरल बैंकेट होता है ना, इस आप लोगों की भी फीस्ट होती है ना, तो फीस्ट जिसको कह सकते हैं, बनकेट होता है, दावत जिसको कहते हैं हम। ओके, कहाँ? स्पॉट, उस स्थान की तरफ। वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, है ना, तैयार की जा रही थी दावत, जहाँ पर दावत तैयार की गई थी, तो वो आ रहा था उसके स्वागत के लिए। सोल्जर स्टूड गार्ड, उसके जो गार्ड थे, फ्लैग्स वेव्ड, है ना, झंडे जो है वो लहराए थे। एंड द क्राउड रोड, चिल्ला रही थी, क्राउड रोड मतलब क्राइड। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर स्पेस। ठीक है, बहुत पीछे खड़ा था बेचारा हमारा अर्नेस्ट, है ना, उस व्यक्ति से का जो चेहरा देखना था, उस देखने के लिए। However, he could hear several voices, है ना, बहुत सारी आवाज उसने उसको सुनाई दी, कई आवाज, क्यूट अ फ्यू मतलब कई आवाज उसको सुनाई दी। अब फिर क्या होता है? इट्स सेम फेस एग्जैक्टली, ऐसा वो एक्सप्लेन कर रहा है, आश्चर्य कर रहा। क्राइड वन मैन, एक चिल्लाता है, डांसिंग फॉर जॉय, है ना, एक व्यक्ति है चिल्लाते हुए नाचते हुए कहता है इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल उसके जैसा ही है चेहरा, है नाचते हुए गाते हुए एक व्यक्ति ऐसा कहता है। वंडरफुल लाइक इट दैट्स अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर, एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, एंड व्हाई नॉट, है ना, और एक फिर क्राइड अ थर्ड मैन, ऐसा तीसरा व्यक्ति भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल वैसा ही, क्यों ना हो। तीसरा भी ऐसा कहता है, क्राइड अ थर्ड मैन, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड बियॉन्ड अ डाउट। तो अब ये कहते हैं कि हाँ देखो आगे के अब है ना, लोग भी कहते हैं कि जो है वो क्या है, बिल्कुल बेशक ये तो इसका और अगली जो युग है,
अगली वाली एज जिसको कहें हम, है ना, एज मतलब युग जिसको है, उसके लिए भी जो है सबसे ग्रेट है, ग्रेट मैन है ये। ओके, तो अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, आखिर में जनरल फेस, ये हमारा देखिए, अब अर्नेस्ट को यदि मैं दिखाऊं तो अर्नेस्ट ने आखिर में, ये हमारा अर्नेस्ट देखिए, सबसे पीछे खड़ा बेचारा हमारा अर्नेस्ट उदास सा, ये देखिए ये जो है हमारा अर्नेस्ट है। ओके, आप देख पा रहे हैं ये हमारा अर्नेस्ट है। तो ये है हमारे जनरल जो आए हैं इस गांव में, ठीक है। तो ये जनरल है और ये जनरल को यहाँ से पीछे से देखता है, ठीक। ये जनरल है, तो ये जनरल है, तो इसको देखा, आखिर में देखा इसका चेहरा, और इधर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये ग्रेट स्टोन फेस का भी दिखाई दे रहा है उसको एक निश्चित दूरी पे, तो ये देख रहा, आप देखो आप, तो ये बेचारे ने आखिर में क्या, अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस एंड इन द सेम ग्लेंस टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, है ना। तो उसकी साइड में क्या है, वो देख सका, क्या देख सकता था, वो देख सका उसने किसको, वो ग्रेट स्टोन फेस को भी। ओके, ग्रेट स्टोन फेस। ओके, अब इफ देयर वाज सच, ओके, there was such a likeness as the crowd proclaimed, proclaim मतलब घोषणा जो की थी ना लोगों ने, उसकी जो है, अर्नेस्ट could not recognize it, अर्नेस्ट ने वह नहीं पहचाना, जैसे कि लोगों ने घोषणा की थी कि इसके चेहरे के समान एक यहाँ पर वैली में कोई आएगा। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, अर्नेस्ट नहीं पहचान पा, ओके, वो ना तो ये इससे मैच कर पा रहा है, कि वो तो ये सोच रहा कि ये तो नहीं मैच हो रहा इससे, क्योंकि अर्नेस्ट ने तो इसका एक्सेप्ट नहीं करा, ये जो जनरल आया इसको भी, तो अर्नेस्ट ने अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट नहीं जान पाया इस चीज को, ओके, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ठीक। तो जो घोषणा की थी लोगों ने उसके के समान के चेहरे वाले व्यक्ति का, ओके, तो फिर उसको अंदर से एक आवाज सुनाई दी, ओके, फियर नॉट अर्नेस्ट, चिंता मत करो, अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, उसका हार्ट जो है बोलता है ऐसा, उसको ऐसा कहा उसको, as if the great stone face was whispering to him, जैसे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है ना वो उससे whispering to him मतलब उससे बात कर रहा, धीरे धीरे कान में फुसफुसा, whispering का मतलब होता है धीरे धीरे कुछ बात कहना, कान में फुसफुसा कर बात करना होता, उसको हम कहते हैं whispering to him। तो ऐसा जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में कह रहा था ऐसा उसको, है ना। फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, मतलब चिंता मत करो अर्नेस्ट, वह व्यक्ति आएगा, ऐसा इसको कह रहा हो जैसे, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट हमारा यहाँ चैप्टर हमारा 9 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आप इनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और यदि इस चैप्टर से रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन send me in chat box, I will clear your doubts, okay guys, okay, have a nice day.